नमस्कार दोस्तों। आपको इस वीडियो में एक टेलर जो फ़िल्म की टेलर आई है, उसको लेकर विवाद हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि एजुकेशन से इसका क्या मतलब है? तो फ़िल्म ही ऐसे मुद्दे पर आधारित है, जिसका ज़िक्र करना ज़रूरी हो गया। ज़िक्र इसलिए कि ये फ़िल्म एकता कपूर के बैनर तले बनी है। विक्रांत मैसी और रिद्धि डोगरा की फ़िल्म है द साबरमती रिपोर्ट और इसका सिर्फ ट्रेलर आया है। और ट्रेलर आने के बाद ही जल्द ही सिनेमा घरों में भी लगेगी। तारीख तय नहीं है, लेकिन द साबरमती को एकता कपूर ने प्रोड्यूस किया और ट्रेलर के लॉन्च में ही मौजूद रही और विवाद हो गया। एकता कपूर ने अपने हिंदू होने को लेकर भी बात कही और कहा कि वे कभी भी नहीं डरती हैं। ट्रेलर लॉन्च के दौरान एकता कपूर से एक ने सवाल पूछा कि क्या वो फिल्म को सेंसर बोर्ड के पास भेजने से डरी थी। इस पर जवाब देते हुए एकता कपूर ने कहा कि मुझे बिल्कुल भी डर नहीं था, क्योंकि मैंने कभी भी लाइफ में डर के काम नहीं किया। मैं एक हिंदू हूँ और लेकिन हिंदू होने का मतलब धर्मनिरपेक्ष होना है। मैं कभी भी किसी धर्म के बारे में कमेंट नहीं करूंगी। ये बात एकता कपूर ने कही। विक्रांत मैसी को धमकियां मिल रही हैं, क्योंकि द साबरमती रिपोर्ट के ट्रेलर लॉन्च के दौरान विक्रांत मैसी ने खुलासा किया कि उन्हें फिल्म की वजह से जान से मारने की धमकी मिल रही। उन्होंने कहा था कि हम कलाकार हैं और कहानियां बोलते हैं। ये फैक्ट बेस्ड फिल्म है और मैं ये ऐसे निपट रहा हूं कि यूं कहें कि हम एक टीम के तौर पर सामूहिक रूप से इसे मैनेज कर रहे हैं और हम इसे सही तरीके से संभालेंगे। रिलीज कब होगी? ये है द साबरमती रिपोर्ट। इसको लेकर जो बालाजी मोशन पिक्चर है, उसके तले फिल्म बनाई गई, जिसमें मैसी, राशि खन्ना, रिद्धि डोगरा और बरखा सिंह अहम रोल निभाते नजर आ रहे हैं। फिल्म में धीरज सरगना डायरेक्टर हैं। शोभा कपूर, एकता कपूर, अमूल वी मोहन और अंशुल मोहन फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। 2002 के गोधरा कांड पर बनी ये फिल्म 15 नवंबर को रिलीज होनी है। अब गोधरा कांड क्या था? तो 2002 में 27 फरवरी को गुजरात के गोधरा रेलवे स्टेशन के कुछ ही दूरी पर साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन की एक बॉगी को बंद करके आग लगा दी गई थी। हाल ही में 8 दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत भी दे दी। उम्र कैद की सजा काट रहे इन 8 को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली, क्योंकि ये सभी 17 से 20 साल की सजा काट चुके हैं। लेकिन कोर्ट ने इसी केस में उन 4 दोषियों को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसकी निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। फिर हाई कोर्ट ने सजा को उम्र कैद में बदल दिया था। गोधरा कांड को अगर समझें तो 27 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा स्टेशन से रवाना हुई साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन की एक बोगी में उन्माद भीड़ ने आग लगाई थी। ऐसे में 59 लोगों की मौत हो गई थी और अहमदाबाद की ओर जा रही साबरमती एक्सप्रेस अभी गोधरा स्टेशन से चली ही थी कि किसी ने चेन खींचकर गाड़ी रोक दी, फिर पथराव किया, ट्रेन के एक डिब्बे को आग के हवाले कर दिया था। ट्रेन में सवार लोग हिंदू तीर्थ यात्री अयोध्या से लौट रहे थे और इस घटना के बाद गुजरात के कई इलाकों में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें सैकड़ों की मौत हुई थी। हालात पर काबू पाने के लिए सेना को बुलाया गया था। इस केस में 1500 लोगों पर एफआईआर हुई थी। ट्रेन जलाने के मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों पर पोटा लगाया गया था। इस केस में उम्र कैद की सजा काट रहे 27 दोषियों की जमानत अर्जी भी दाखिल की गई थी, जिसमें 8 को हाल ही में मंजूरी मिल गई। एक दोषी की अग्रिम जमानत की अवधि को उसकी पत्नी के कैंसर हो जाने के कारण बढ़ाई गई थी। विशेष अदालत ने कुल 31 लोगों को दोषी करार दिया था, 63 अन्य लोगों को बरी कर दिया था। गोधरा कांड में 31 दोषियों में से 11 को फांसी और 20 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। तब गुजरात में नरेंद्र मोदी की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे और उसी वक्त ये घटना भी घटित हुई थी। अब इसी को लेकर द साबरमती रिपोर्ट है, ये फिल्म आई और इसी पर सवाल जवाब हुए और इसी सवाल जवाब की वजह से एकता कपूर की भी चर्चा हो रही है। फिलहाल आपको जानकारी अगर सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा।